प्रणाम कर रहे हैं हम आप सबको। और एक स्टूडेंट लीडर हर्ष दुबे की कास्ट जाति को लेकर सामान्य जनरल कैटेगरी के छात्रों का दुख दर्द साझा करने की बात ही दोहरा रहे हैं हम आज। तो अब आप जान लें, प्राचीन हिंदू धर्म में कास्ट जाति शब्द का वर्णन हमारे प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वेदानुसार ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले यानी हर तरह से ज्ञानी व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहा गया है। हालांकि हमने अभी पुराणों के बारे में जानकारी नहीं ली है, लेकिन ये जाति प्रथा हमारे धर्म में काफ़ी बाद में जोड़ी गई है। हम सभी अपने अपने कर्म के अनुसार जाने जाते थे और किसी के भी कार्य हे नहीं समझे जाते थे। फिर कास्टा वर्ड शब्द पोर्चुगीज शब्द है जो उन्होंने भारत के जटिल सामाजिक ढांचे के लिए प्रयोग किए हैं। अब देखें, कहते हैं ना कि अगर ट्रेन गलत रास्ते पर चलती है तो या तो वो एक्सीडेंट का कारण बनती है या फिर कभी भी अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाती है। महान भारत को अंग्रेज़ों से मिली स्वतंत्रता के बाद ही अंग्रेज़ों के बनाए गए बड़े बड़े कॉलोनियल स्कूल्स और कॉलेजेस को सरकारी बना प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस का वर्चस्व ही मिटा देना चाहिए था। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में आपत्ति थी तो कम से कम संस्कृत को ही अपना लिया जाना था। संस्कृत कितनी ही यूरोपीय भाषाओं का मूल है और कुछ देश तो संस्कृत पर भी अपना वर्चस्व कायम करने की बात करने लगे हैं। संस्कृत का नैतिक सामाजिक वैज्ञानिक ज्ञान आज विदेशी ले रहे हैं, जबकि हम भारतीय अंग्रेज बन अपनी ही भाषा का अपमान कर रहे हैं। फिर आप देखें, यूरोप में होमोजीनियस सोसाइटी है, यानी वहाँ हर बच्चा मिडिल स्कूल तक गवर्नमेंट स्कूल ही जाता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर के बच्चों के साथ ही आम जन का बच्चा भी शिक्षा पाता है। पर यहाँ तो आपने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स बना सामाजिक एकजुटता के बंधन को तोड़ कर ही रख दिया है। क्यों सभी सरकारी बाबुओं लालाओं के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते? क्योंकि अंग्रेज बने ये भारतीय सामाजिक जातीयता के घेरे को तोड़ना ही नहीं चाहते। सभी बच्चे समान रूप से सरकारी स्कूलों में पढ़ें, तभी तो इन नेताओं नौकरशाहों को सरकारी स्कूल बेहतर बनाने के लिए काम करने का कोई मोटिव तो मिले। बच्चों के माध्यम से शुरू हुई यही जातीयता आगे चलकर स्कूल कॉलेजेस में भी दिखती है। हेट्रोजीनियस सोसाइटी बना हम भारतीय कभी भी कहीं भी एकजुट नहीं होते हैं। अपनी ही भाषा संस्कृति का अपमान करने वाले भारतीय आज अंग्रेज बन गए हैं। फिर डेमोक्रेसी में मिलजुल कर लूट कर खाने का सिला तो ऊपर से ही शुरू हो गए है।